बेरी विधानसभा में विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा करते हुए कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का संकल्प हर घर को पीएम सूर्य योजना से जोड़कर बिजली बिल जीरो करना है। रैली को बोलते हुए नायब सैनी ने सरपंचों को भी भरोसा दिया कि गाँव के विकास पर ध्यान दें, पैसों की कोई कमी नहीं है। रही बात कार्यों को सरल करने की, वो जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ श्री सैनी ने कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ भ्रष्टाचार में आगे बढ़ाया है, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार को मिटाया है। रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में नायब सैनी ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य जनता को आत्मनिर्भर और देश को विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सड़क, रेल तथा हवाई यातायात को सुगम करके समस्याओं और परेशानी को कम किया है। श्री सैनी ने कहा कि झज्जर जिले में एम्स देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री रेवाड़ी में आए थे तो उन्होंने रेवाड़ी में भी एम्स देकर लाखों लोगों को सुगम और घर के नजदीक ही विश्व स्तरीय हेल्थ सेवा दी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी सिस्टम दिया है और आज अधिकतर सुविधा घर बैठे मिल रही है। सरपंचों का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांव और वार्ड के विकास के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें। आचार संहिता हटने के बाद गांव में विकास के काम तेजी से करवाए जाएंगे और कार्यों का सरलीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव में झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ताकि वोट ले सके, लेकिन हम सबको कांग्रेस के झूठ से बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। सांसद एवं भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण लागू किया, जिससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले केवल भ्रष्टाचार ही होता था, लेकिन आज विकास के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय 2 गुना करने का वादा किया था और इस दौरान किसानों की आमदनी 2 गुना से ज्यादा हुई है और सरकार 14 फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि 2014 में रेल का बजट केवल 30,000 करोड़ रुपए होता था, जो अब बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि वह बेरी हल्के को रेल से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अब देश में 20 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को बिना गारंटी के दिया जा रहा है ताकि वे अपना काम कर सकें। विजय संकल्प रैली में सतीश नांदल, राजपाल शर्मा, कप्तान गिरधाना, विक्रम कादियान, राजीव जैन, कैप्टन भूपेंद्र, नीलम अहलावत, कर्नला राजेंद्र सुहाग, रामफल सैनी, आशा शर्मा और आनंद शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आकाओं को पालने का काम करते थे, उनको जरूर खतरा हुआ था और जो लोग इसी कारण से बोलते हैं कि वही ऐसे करो घर में बैठ करके बोलते हैं, परंतु आज देश की और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, ये यहाँ के लोगों ने, रोहतक के लोगों ने संकल्प लिया है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस व्यक्ति ने युवाओं को विश्वास को बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने महिलाओं को सशक्त किया है, जिस व्यक्ति ने किसानों को मजबूत किया है और जिस व्यक्ति ने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, ऐसा व्यक्ति जिसने देश को दुनिया के अंदर एक नई पहचान देने का काम किया, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर देश की विकास की गति को एक तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। ये 55 सालों के अपने काम बताएं, ये अपने काम तो बताते नहीं है, ये झूठ का बवंडर खड़ा करने का काम करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। ये लोगों को इस प्रकार से ये गुमराह करते हैं कि झूठ बोल करके वोट ले ले, परंतु अब इनका दाढ़ गलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं, इनके कामों को भी देख चुके हैं, इनके व्यवहार को भी देख चुके हैं। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें जीत करके और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर इनका मुखिया की हालत ये होगी है कि वो पहले अमेठी से चुनाव लड़ता था, अमेठी से भाग करके वायनाड चला गया, वायनाड से भाग करके रायबरेली आ गया। अरे तू स्थायी तो हो जा, तेरे को विश्वास ही नहीं है कि मैं यहाँ से जीत जाऊंगा। जब इनके मुखिया को विश्वास नहीं है तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आपने वो बोला कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले और किसी भी टाइम आप आए, हरियाणा में आपकी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ती है। देखिए, मैं आज माँ भुवनेश्वरी जी के चरणों में आया हूँ। 3 महीने पहले भी जब मैं पार्टी का अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली थी तब मैं माँ भुवनेश्वरी देवी जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर शीश नवाने के लिए आते हैं, माँ के चरणों में आते हैं। और आज बेरी के अंदर इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, जो उत्साह, जो जोश लोगों का था, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं नहीं खड़ा है और वो बड़ी मार्जिन से हारने वाला है और डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से
बड़े मैंडेट से जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। और आज भी मैं माँ भीमेश्वरी जी के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और आज मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ के चरणों में आने को मुझे शुक्रिया। ये प्रतिष्ठित है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, माँ का आशीर्वाद है। लीड रहती है जी हर बार दीपेंद्र हुड्डा की बेरी से जी, और अब की बार तभी आप देखना इतना जबरदस्त लोगों का जो जोश था, जो उत्साह था। कांग्रेस के लोग लगातार झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं और कोई छोटा समय नहीं, लंबे समय तक उन्होंने झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया है। परंतु अब लोग उनके उस बातों को जान चुके हैं। उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है। एक कहावत है कि एक व्यक्ति गली में आवाज लगा रहा था कि 100 रुपये में जीवन भर बैठ करके खाइए। ये इनका कांग्रेस का घोषणा पत्र है और लोगों ने सोचा भी ये कौन व्यक्ति आ गया जो ये कह रहा है कि 100 रुपये में जीवन भर बैठ करके खाइए। तो बाहर निकल करके देखा चटाई बेचने वाला था कि चटाई के ऊपर बैठ करके सारा जीवन भर खाइए। ये हालात कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की यही घोषणाएं हैं और देने के लिए कुछ नहीं है लोगों को। ये इस प्रकार की हालत है, लोग समझ चुके हैं इनके कार्यों को भी, किस प्रकार से इनके समय के अंदर भ्रष्टाचार होता था और भ्रष्टाचार के कारण गरीब व्यक्ति के ऊपर उसका असर पड़ता था, लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता था, उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। ये लोग बखूबी समझ रहे हैं और अब यहाँ से पिछले बार तो ये दीपेंद्र हुड्डा मेरे ख्याल से 2000 वोटों से हारा था, अब की बार 7,500 से हारा था, परंतु अब की बार 70,500 तो कराएंगे। लोगों ने जो संकल्प लिया है, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था कि 5 लाख वोटों का मार्जिन यहाँ से रहने वाला है, एक तरफा वोट लोग डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कमल के फूल को देंगे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके अंदर डर है और डर तो इसी बात का है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को लाइन में खड़ा किया है, नौकरियां बिकी हैं, इतना भ्रष्टाचार इनके समय के अंदर हुआ है। लोग उस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और हर व्यक्ति का उपहास उड़ाना। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजना लेकर के उसका उपहास उड़ाया और अब इनको इतनी बड़ी हार यहाँ से मिलेगी ये कल्पना भी नहीं कर पाएगी। डिप्टी सीएम के खिलाफ भी दिया गया है।